नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड और मैं हूं आपके साथ कृत्य सुधा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सिवाना के पास पुलिस और तस्कर के बीच हुई फायरिंग, घायल तस्कर को एमडीएम हॉस्पिटल लाया गया। रिहायशी इलाके में शराब की दुकान खोलने पर स्थानीय लोगों ने विरोध जताया, दुकान के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर विभिन्न श्रमिक संगठनों ने निकाली विशाल रैली। और अब खबरें विस्तार से। बाड़मेर के सिवाना के पास पुलिस और तस्कर में आमने सामने हुई फायरिंग में घायल हुए एक तस्कर को जोधपुर के एमडीएम हॉस्पिटल लाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। बाड़मेर के चौटन के जेतसर निवासी रमेश जाट अपनी गाड़ी में 3 क्विंटल डोडा पोस्ट लेकर जा रहा था। मुखबिर के जरिए पुलिस को इस बात की सूचना मिली तो पुलिस ने गाड़ी का पीछा किया और उसे रोकने को कहा तो उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें आरोपी के श्रेणी भाग पर पुलिस की गोली लगी थी। घटना में घायल रमेश जाट को जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल लाया गया, जहां उसके श्रोणी भाग से गोली निकाल दी गई। डॉक्टरों ने फिलहाल उसकी स्थिति खतरे से बाहर बताई है। जोधपुर शहर के सरदारपुर अग्यावी रोड पर शराब की दुकान खुलने पर स्थानीय लोगों ने विरोध जताया और दुकान के बाहर प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों की मांग की है कि यहां शराब की दुकान खुलने से अवांछित गतिविधियां बढ़ेगी और लोगों का यहां से निकलना भी दुर्लभ हो जाएगा। पार्षद प्रकाश जैन के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने विरोध जताया। प्रकाश जैन ने बताया कि जहां शराब की दुकान खोली जा रही है उसके बिल्कुल समीप एक दीवार में पिछले कई वर्षों से स्कूल संचालित हो रही है। वहीं 70 मीटर की दूरी पर जैन मंदिर स्थित है। दुकान के पास ही सिंधी समाज के आराध्य देव झूलेलाल का मंदिर भी है, शराब की दुकान के पास स्थित है। यहाँ आए दिन धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, साथ ही साधु संतों का भी यहाँ प्रवास होता है। ऐसे में शराब की दुकान खुलने से अवांछित गतिविधियां ऐसे में शराब की दुकान खुलने से अवांछित गतिविधियां होगी और लोगों का मंदिर और स्कूल आना भी दुर्लभ हो जाएगा। उन्होंने राज्य सरकार से और आबकारी विभाग से मांग की है कि इस दुकान को यहां खोलने की अनुमति रद्द की जाए। उन्होंने कहा कि यदि इसके बावजूद भी यहां दुकान खोली गई तो सभी स्थानीय निवासी प्रदर्शन करेंगे। स्कूल बचाओ, स्कूल बचाओ, स्कूल बचाओ। 53 दक्षिण सरदारपुरा 11 रोड पे आबकारी विभाग द्वारा अवैध तरीके से शराब के दुकान की स्वीकृति दी गई है। इस दुकान के उसी प्लॉट में एक 25 साल से स्कूल चल रही है जिसमें बच्चे अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत से ऐसा काम किया गया है जो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं राजस्थान सरकार से भी ये आशा करता हूँ कि राजस्थान में आबकारी एक्ट बना हुआ है, जिसमें एक्ट के तहत ये क्लियर दिया हुआ है, एक्ट की धारा 20 के तहत ये बताया हुआ है स्कूल, कॉलेज, मंदिर उसके 200 मीटर के दायरे में किसी तरह की शराब की दुकान स्वीकृत नहीं की जाएगी। जबकि इस क्षेत्र में मात्र एक ही दीवार पे स्मॉल वंडर स्कूल, यहाँ से 70 मीटर की दूरी पे जैन दिगंबर मंदिर है, जहाँ पे साधु संत विराजमान रहते हैं, पब्लिक का आवागमन रहता है। और उससे बड़ी एक चीज़ और है, इसी के जस्ट पास में जोधपुर का सिंधी समाज का सबसे भव्य मंदिर और बड़ा मंदिर भगवान झूलेलाल जी का है, जहाँ से एकमात्र जुलूस वहीं से शुरू होता है, जोधपुर पूरे में वो भ्रमण करता है। तो मैं प्रशासन से यही आशा करता हूँ तुरंत प्रभाव से इस दुकान को निरस्त करे और जब तक निरस्त की कार्रवाई की जाए तब तक इस दुकान को खोलने की स्वीकृति नहीं प्रदान की जाए। नमस्कार, मेरा नाम दीपक संगतानी है और मैं 11वीं सी रोड KFC के सामने ही रहता हूँ। और ये KFC के सामने एक अवैध तरीके से, अनैतिक तरीके से एक दारू के ठेके को अलॉटमेंट किया गया है। पास में 20 मीटर की दूरी भी नहीं है, एक स्कूल है और 50 मीटर की दूरी पे एक जैन स्थानक है। और हमारी महिलाएं, हमारे बच्चे ये कैसे बाहर निकलेंगे, कैसे होगा? ये सब यहाँ अलॉट किया गया है अनैतिक तरीके से। हम चाहते हैं इसको तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए और हमें इस उलझन से दूर किया जाए। जय जिनेंद्र भाई साहब, मैं दिलीप बंसाली।
चलो दीपक आजा। केएफसी के बिल्कुल सामने रहता हूँ। पिछले 60 साल से रह रहा हूँ मैं यहाँ पे। जब हम पढ़ते थे 60 में तब से रह रहे हैं। ये अनैतिक तरीके से दारू का ठेका दिया गया है, वो अच्छा नहीं है। पास में बिल्कुल स्कूल है, एकदम पास में स्कूल है। छोटे बच्चों की मांग ये दारू का ठेका खत्म किया जाए, बंद किया जाए, यही मांग है। मेन मांग तो हमारी यही है। यहाँ 11th रोड पे यूबी यूनिक सोनिटल बिल्डिंग में हम लोग सब रहते हैं। यहाँ करीब 30-35 फैमिली रहती है और इसके आजू बाजू में जैन मंदिर, पीछे सत्संग भवन, झूलेलाल मंदिर, स्कूल सब कुछ है। तो ये रिहायशी इलाका है, यहाँ पे सब ये लोग करेंगे तो यहाँ बदमाशी होएगी। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे नहीं होना चाहिए। सदाब राय के रोड पे रहता हूँ और हमारे स्कूल के पास में दारू की दुकान लग रही है, शराब की दुकान लग रही है और उससे पीछे हमारा झूलेलाल का मंदिर है, बहुत बड़ा बाबा रामदेव जी का मंदिर है। इस रोड पे किसी तरह की दारू की दुकान नहीं लगनी चाहिए। मैं सरकार जोधपुर के बनार थाना क्षेत्र नांदड़ी गांव में एक महिला की बुधवार को संदिग्ध हालत में मौत हो गई। प्रथम दृष्टया विषाक्त पदार्थ खाए जाने की आशंका जताई जा रही है। गुरुवार को मेडिकल बोर्ड द्वारा शव का पोस्टमार्टम करवाया गया, जिसके बाद मृतका के पीहर पक्ष ने मौत पर संदेह जताया है। बनार थानाधिकारी गंगाराम ने बताया कि नांदड़ी में रहने वाली 22 साल की रेखा पत्नी विनोद प्रजापत की बुधवार को अचानक से तबीयत बिगड़ने पर ससुराल वाले अस्पताल लेकर पहुंचे थे, मगर बाद में उसकी मौत हो गई। उसकी मौत किस कारण हुई, इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता लग पाएगा। प्रथम दृष्टया आशंका है कि उसने कोई विषाक्त पदार्थ का सेवन किया होगा। शादी को 4 साल हुए थे, उसके एक 2.5 साल का बच्चा है और वह खुद गर्भवती थी। इस घटना को लेकर आज पीहर पक्ष के लोग MGH मोर्चरी पर एकत्रित हो गए और दहेज के चलते हत्या किए जाने की आशंका जताई। मेरा नाम हरीश प्रजापत है, मेरी सिस्टर का नाम रेखा प्रजापत है। शादी हुई 5 साल हो गया। ससुराल है नांदड़ी कला। क्या पूरा घटनाक्रम ये हुआ था, कल सुबह मॉर्निंग में कॉल किया था हमें कि मैं घर आ रही हूँ। उसके बाद ना तो किसी ने कॉल उठाया। 10 बजे हमने कॉल लगाया, 10 बजे के बाद भी और कॉल लगाए सबको, लेकिन किसी ने कॉल उठा के जवाब भी नहीं दिया हमको। फिर हमने सोचा था क्या पता कोई काम हो गया होगा। फिर हमने हस्बैंड को फ़ोन लगाया उनके, उन्होंने कोई अटेंड नहीं किया। फिर समथिंग 2-2:30 बजे हमको कॉल किया कि आपकी भतीजी ने फांसी खा ली। आपको क्या लगता है, क्या हुआ, क्या था? हमें आत्महत्या है, ये हत्या है, ये हत्या है। हमें ऐसा लग रहा है कि किसी ने कुछ खिला पिला के मारा है। मारने वाला कोई नहीं है। सास, ससुर, ननद और मामी ससुर और मामी सासू, मामी सासू और पाहुणा और सासू साथ में है, सब मिलके। क्या कारण मानते हैं इस तरह का कांड करने के कारण क्या मानते हैं? दहेज हत्या। पहले परेशान करते थे हमें, दहेज के मारते पीटते थे। 1-2 बार घर पे भी छोड़ा था हमें। फिर उसके बाद हमने कुछ एक्शन किया, फिर हमने रोका उसको। उसके क्या मांग क्या है आप लोगों की? हमारी मांग यही है, हमें न्याय दिलाओ और 5-6 मुजरिमों को गिरफ्तारी करो। ये बच्चा है, रुक ये बच्चा है, 3 साल का बच्चा है। 5 महीने उसके पेट में 5 महीने उस पेट में बच्चा था। हत्या नहीं, ये जीव हत्या है। मेरी बहन सिस्टर रेखा नाम था उसका, उसे बहुत बुरी तरह से मारा है। उसे जहर खिलाया है और टुप्पा दे के मारा है उसको। उसकी सासू थी, उसकी ननद थी और उसका ससुर था और मेरे जमाई सा थे। शहर के एयरपोर्ट थाना क्षेत्र इंदिरा कॉलोनी में आज सुबह बारात के बीच स्कूटी निकालने की बात को लेकर विवाद हो गया। बारातियों ने स्कूटी सवार नाबालिग को थप्पड़ मार दिया। उसके बाद माहौल गर्मा गया और फिर 2 पक्षों के बीच पथराव हो गया। इसमें 5 लोग चोटिल हो गए। एक नाबालिग के सिर में पत्थर लगने पर उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। अन्य को छुट्टी दे दी गई है। फिलहाल किसी भी तरह से रिपोर्ट नहीं दी गई है। पुलिस ने कुछ लोगों को राउंड अप किया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। जोधपुर में एक महिला ने ट्रेन के आगे आकर सुसाइड करने की कोशिश की। सूचना मिलने पर पुलिस कमिश्नरेट की कालिका टीम ने मौके पर पहुंचकर महिला की जान बचाई। महिला की काउंसलिंग करने परिजनों को सुपुर्द कर दिया।
कालिका टीम प्रभारी एडिशनल डीसीपी सुनील पवार ने बताया कि सुबह पुलिस मित्र प्रेम सिंह के जरिए सूचना मिली थी कि ट्रांसपोर्ट नगर के आसपास रेलवे पटरियों के सामने एक महिला सुसाइड के इरादे से रेलवे पटरियों पर बैठी है। महिला ट्रेन आने का इंतजार कर रही थी। उन्होंने बताया कि अनुपम की जगह सुबह की पारी में माया और ज्योति ड्यूटी पर थी। अनुपम ने माया को सूचना दी तो दोनों तुरंत मौके पर पहुंची और महिला को बचाया। महिला की काउंसलिंग की गई। महिला ने गृह कलेश के चलते यह कदम उठाया। महिला के साथ परिजनों ने हाथापाई की थी, जिससे उससे कुछ चोट भी आई थी, जिनका इलाज करवाकर बासनी पुलिस थाना लाया गया। परिजनों को बासनी पुलिस ने पाबंद किया और फिर से काउंसलिंग करके परिजनों को सुपुर्द किया गया। पारिवारिक जन द्वारा कोई मारपीट का बताया गया है कि भाई परिवार के लोगों द्वारा उसके साथ मारपीट की गई। शरीर पर चोटों के निशान पाए गए। चोटों के निशान भी पाए गए तो उसका इलाज करवाया। कालिका टीम ने ले जा करके मेडिकल पट्टी करवाई। सर इसके बाद क्या काउंसलिंग की गई परिवार के लोगों को? अभी बासनी थाना पे है, काउंसलिंग की जा रही है और जो भी कानूनी कार्रवाई बनेगी वो करवा। अच्छा सर, अगर किसी को कालिका की मदद चाहिए तो वो किस तरीके से जो है कालिका टीम के राजकॉप सिटीजन ऐप हर गली मोहल्ले में सब डाउनलोड करवा रही है रेगुलर। सिटी के सब महिलाएं, सब बालिकाओं, छात्राओं को और सभी घर के मुखियाओं को, सभी को ही राजकॉप सिटीजन ऐप और खुद के पर्सनल नंबर भी नोट कराती है ताकि कभी भी कोई इमरजेंसी में उनको याद आए। आज प्रेम सिंह जी के पास अनुपम महिला कांस्टेबल जो कालिका टीम है उसके नंबर थे, उनको तुरंत याद आया और उन्होंने जो आज की मॉर्निंग पारी वाली टीम को बताया। तो ये कालिका टीम का इफेक्ट है कि उनके पास मोबाइल नंबर थे, हाथों हाथ उन्होंने मैसेज किया, इन्फॉर्म किया, जिससे जान बच पाई। यहाँ वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर गुरुवार 1 मई को विशाल रैली का आयोजन किया गया। यह रैली नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन के मंडल कार्यालय से रवाना होकर रणछोड़ दास जी के मंदिर से चांद सा तकिया मार्केट होते हुए सूचदी गेट नई सड़क से वापस मंडल कार्यालय पहुंची। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन के सचिव मनोज परिहार ने बताया कि इस विशाल रैली में सभी श्रमिक संगठन पूरे जोश और उत्साह के साथ शामिल हुए। उन्होंने बताया कि मंडल कार्यालय में सभी का आयोजन किया गया, जिसमें मजदूरों के हितों की बात की गई। उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस सभी मजदूरों के लिए एक पर्व की तरह है, जिसको पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आज ही के दिन शिकागो के बहादुर मजदूरों ने 8 घंटे कार्य के लिए एक आंदोलन किया था, जिसके बाद मजदूरों के हितों के लिए सरकार ने कार्य करना शुरू किया। आगे और लड़ाई है। कश्मीर के आदिल हुसैन अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। कश्मीर के आदिल हुसैन अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। ये आप सबको विदित है, आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर जोधपुर के तमाम श्रमिक संगठनों ने यूनियन के मंडल कार्यालय, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन के मंडल कार्यालय से एक विशाल हुजूम यहाँ से निकला, जो हमारे जोधपुर स्टेशन होते हुए, सुपरमार्केट सहकारी बाजार होते हुए, रणछोड़ जी के मंदिर से चांद सा तकिया मार्केट होते हुए सोस्ती गेट और सोस्ती गेट से राजीव गांधी सर्कल से पुनः वापस यहाँ पर हम एकत्रित हुए हैं। और सभा के अंदर आज हम अमेरिका के शिकागो 1886 में जो हमारे मजदूर शहीद हुए थे, जिनके कारण आज हमको 8 घंटे काम का अधिकार मिला है, हम उनको रेड सल्यूट करते हैं। और जोधपुर के अंदर ताज साहब ने उससे पहले मजदूरों को वेतन नहीं मिलता था, 8 घंटे काम की कोई लिमिट नहीं थी, उन्होंने 8 घंटे काम का अधिकार जोधपुर में दिलाने का कार्य किया। साथ ही साथ उन्होंने जो उस समय मजदूरों को वेतन नहीं मिलता था, वेतन दिलाने का काम किया। आज हम उनको याद करते हुए अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाने का काम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मजदूरों का बहुत बड़ा राष्ट्रीय पर्व है और यहाँ ही नहीं, पूरे देश में इस पर्व को बहुत ऐतिहासिक पर्व के रूप में हम मनाने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद। आज 1 मई मजदूर दिवस जो कि अंतर्राष्ट्रीय पर्व है, आज के दिन शिकागो के बहादुर मजदूरों ने 1886 के समय 8 घंटे काम, 8 घंटे विश्राम और 8 घंटे मनोरंजन के साथ
समाजवादी समाज की व्यवस्था के लिए एक आंदोलन खड़ा किया था। वो समय था जब मजदूर संगठित नहीं हो सकता था और अपनी एकता नहीं बना सकता था, लेकिन उन बहादुर मजदूरों ने जो कि इस्पात कारखानों में काम करते थे, उन लोगों ने अपनी हिम्मत दिखाई और एकता बनाई और एकता बना करके उन्होंने 8 घंटे काम के अधिकार की मांग की। वहाँ की सरकार और पूंजीपति वर्ग ने, तमाम लोगों ने उनके ऊपर हंसी उड़ाई, उनके ऊपर कोड़े बरसाए गए, डंडे बरसाए गए, गिरफ्तारियाँ हुई और उसमें 9 मजदूर साथी जो कि अगुवाई कर रहे थे वो गोलियों से भून दिए गए, वो हमारे बीच से चले गए। आज मैं उनको श्रद्धांजलि देते हुए आज ये बात कहना चाहूँगा कि मजदूर वर्ग आज के समय में बहुत कठिन दौर से गुजर रहा है। केंद्र सरकार 8 घंटे काम को अधिकार को छीनने का काम कर रही है, 8 घंटे काम के अधिकार को बढ़ाने का काम कर रही है, मेहनत मजदूरी कम कर रही है और यहाँ तक कि जो मजदूरी महीने के महीने मिलनी चाहिए वो मजदूरी भी नहीं मिल रही है। ऐसे मौके के ऊपर मैं ये बात भी कहूँगा कि फ़िलहाल कुछ दिनों पहले जैसा हमला कश्मीर के अंदर पहलगांव में हुआ, उस पहलगांव के अंदर कई लोगों ने अपनी वो बहादुरी दिखाई और ख़ास तौर से मैं उस साथी को जो कि एक पर्यटक को बचाने के लिए अपनी जान दे दी, उसको मैं लाल सलाम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ उसकी आत्मा को शांति मिले। और इस प्रकार एक और साथी था जिसने भारतीय जनता पार्टी के जो वहाँ पर परिवार के लोग थे उनको भी बचाने का काम किया। ऐसी स्थिति में आज मैं ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर लोग वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग और कुछ ऐसे लोग जो कि यह हिंदू मुस्लिम करने की बात करते हैं, उनको कश्मीर की जनता ने बहुत बड़ा तमाचा दिया है और अपनी एकता का परिचय दिया है। हम सभी चाहेंगे कि एकता बनी रहे, हिंदू मुस्लिम एकता हमारी पुरानी एकता है और इसके ऊपर आँच नहीं आए। हम सब लोग मिल करके इसका मुकाबला करें और 1 मई दिवस में हमारा यही संदेश होगा कि देश में हिंदू और मुस्लिम का झगड़ा फसाद ये ठीक नहीं है। हम सब मिल करके जिन लोगों ने ये साजिश की है आतंकवाद की, उनके खिलाफ में लड़ने के लिए हम सब मिल के तैयार रहे, हम सबके साथ हैं। चिन्मय मिशन जोधपुर की ओर से स्वामी चिन्मयानंद का 109वां जयंती महोत्सव के तहत 7 दिन तक आयोजन होंगे। 1 मई से 7 मई तक चलने वाले आयोजन में स्वामी अभेदानंद सहित देश भर से अनुयायी शामिल होंगे। शास्त्री सर्कल स्थित स्टील भवन में होने वाले समारोह की जानकारी देने हेतु आज प्रेस वार्ता की गई, जिसमें बताया कि पहले दिन शाम 6:30 से 8 बजे और 2 से 7 मई तक 8 बजे से 9:15 बजे तक कार्यक्रम होंगे। 7 दिवसीय इस आध्यात्मिक महाकुंभ में आमजन के लिए प्रवेश निःशुल्क रहेगा। चिन्मय मिशन दक्षिण अफ्रीका के प्रमुख स्वामी अभेदानंद भी समारोह में शामिल होंगे। दक्षिण अफ्रीका के प्रमुख स्वामी अभेदानंद भी समारोह में शामिल होने के लिए बुधवार को जोधपुर पहुंचेंगे। हाल ही में डरबन में आयोजित समारोह में शिवानंद विश्व शांति पुरस्कार में भी स्वामी अभेदानंद को सम्मानित किया जा चुका है, जो विश्व में तीसरा सबसे बड़ा सम्मान भी है। बुधवार को स्वामी के जोधपुर पहुंचने पर अनुयायी उनका स्वागत करेंगे। जो भगवान कृष्ण ने विवाह करवाया था उसमें माता पिता दोनों तरफ के माता पिता की सहमति थी। हम लव मैरिज के अगेंस्ट नहीं हैं, हम इस बात के अगेंस्ट हैं कि बच्चा जो है माता पिता की सहमति क्यों नहीं लेता, क्योंकि उसके माता पिता ने उसको बड़ा किया हुआ है। जिसने बड़ा किया उसका अधिकार है। आपने अगर हमारे लिए बहुत काम किया है तो हमारे जीवन में आपका भी अधिकार है। किसी का जीवन एकांगी नहीं होना चाहिए, हमारा जीवन पूरे परिवार के लिए होना चाहिए। ये तो लॉ है ना, कई चीज़ लीगल है, मॉरल नहीं है। अगर 18 साल का हो गया मतलब नहीं कि वो बड़ा हो गया, हो सकता है उसकी बुद्धि अभी भी बौनी हो, उसकी कई बार समझ में नहीं आती, उसको अनुभव नहीं है। और जिसको भी माता पिता का आशीर्वाद नहीं मिलता वो कभी प्रोग्रेस नहीं कर सकता जीवन में। अगर वक्फ बोर्ड का जो पैसा है वो गरीब मुस्लिम के लिए है, तो जो हमारे मंदिर का पैसा है वो क्यों नहीं गरीबों के लिए, सारा वो गवर्नमेंट को जाता है। ऐसे बहुत साउथ में, तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में जो बहुत ढेर सारे मंदिर हैं उसके जो कलेक्शन करोड़ों में होते हैं, उसका पैसा पता नहीं कहाँ जाता है, गवर्नमेंट के पास जाता है या चर्च में जाता है, कहीं भी जाए, लेकिन कम से कम उसको भी तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, वो भी गरीब हिंदुओं के पास जाए। इससे वक्त बोर्ड वैसे सनातन बोर्ड होना चाहिए, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। आपकी बात पीस, लेट अस नॉट मेक लिविंग, लेट अस मेक लाइफ। जीविका बनाना एक चीज़ है, जीवन बनाना एक चीज़ है। हम लोग यहाँ जीविका बनाने के लिए बने, जीवन नहीं बनाते हम लोग। जीवन जो है मूल्यों से बनता है।
जीवन विश्वास से बनता है, जीवन सेवा से बनता है, जीवन प्रेम से बनता है, और जीविका धन से बनती है। जो लोग धन के पीछे भागेंगे, व्यक्ति के पीछे भागेंगे, वो दुखी रहेंगे। जो अपने अंदर के ईश्वर के पीछे भागेंगे वही सुखी रहेंगे। जितने दुखी हैं वो सब वस्तु के पीछे भागते हैं, धन के पीछे भागते हैं। धन की आवश्यकता है, हम ये नहीं बोल रहे हैं, लेकिन धन का लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए जीवन में। लक्ष्य जो है सेवा होनी चाहिए। कार्यक्रम आज से 7 तारीख तक है। शाम को यहीं पे स्टील भवन में सुबह से शाम वाली कक्षा 6:30 से 8 है। और इसका है कि हमारे प्रश्न और ईश्वर के उत्तर, मतलब हमारे जीवन में जो कष्ट है, वो दुख है, वो कैसे जाए, मेन चीज़ ये है। और जो प्रश्न और सुबह वाला जो है वो वेदांत पे है कि हमारी जो आइडेंटिटी है, हमारा जो व्यक्तित्व है, वो क्या होना चाहिए। हम जगत को कैसे देखें कि हमें जगत से कष्ट न मिले, जगत से दुख न मिले, भय न मिले, और हमारा हमेशा के लिए सारे जन्म हमारे ख़त्म हो जाएं। ये सुबह का जो है सत्र 2 तारीख से 7 तारीख तक है, और शाम का है 8 से लेकर 7 तक है, और इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है 13 तक। ये भी एक प्रॉपर रिविजन है। मेन मुख्य बात ये है कि जो हमारा समाज टूट रहा है, हमारा परिवार टूट रहा है, हमारा देश टूट रहा है, हर चीज़ टूट ही रही है यहाँ। आप अगर देखिए परिवार को, देखिए परिवार में भी तनाव रहता है। हम लोग का मन टूट रहा है, हम लोग का देश टूटने की बात रोज होती है, नगर टूट रहा है, धन टूट रहा है। इसका कारण ये है कि हमारे अंदर जो एक ईश्वरता है, हम उसका तिरस्कार कर रहे हैं। हम अपने आप को आप में नहीं देखते। हमको लगता है हमारा एम्बिशन अलग है। जब तक बेटा माता पिता को नहीं देखेगा, जब तक माता पिता बेटे का सुख नहीं देखेंगे, जब तक हम समाज का सुख नहीं देखेंगे, जब तक हम राष्ट्र का सुख नहीं देखेंगे, तब तक हम बढ़ नहीं पाएंगे। तो पूरा जगत है, ये विराट है, और हम विराट के अंग हैं। अंग अंगी के लिए होना चाहिए। हमारा व्यक्तिगत जीवन नहीं होना चाहिए, हमारा समष्टि का जीवन होना चाहिए। हमारा जीवन पूरे जगत के लिए होना चाहिए, पूरे पृथ्वी के लिए होना चाहिए, पूरे जल के लिए होना चाहिए, पूरे मानव समाज के लिए होना चाहिए। लेकिन आज का व्यक्ति, हमको लगता है हम डॉक्टर बन जाएं, हम इंजीनियर बन जाएं, हम IAS बन जाएं, हम पैसे वाले बन जाएं। आपसे मतलब नहीं है, परिवार से मतलब नहीं है, देश से मतलब नहीं है, समाज से मतलब नहीं है। ऐसा जीवन हमारा नहीं होना चाहिए। इसी बात को बताने के लिए ये सब दोनों ग्रंथ हैं। तो सुबह वाला ग्रंथ है प्रश्न उत्तर रत्न मालिका है, और शाम वाला ग्रंथ जो है वो शाम वाला ये है, और सुबह वाला वेदांत है। तो ये वाली बात हम लोग करेंगे, और हमारा ऐसा आपसे अनुरोध है कि आप लोग भी आइए कभी सुनने के लिए, और आप दूसरों को भी बोलिए आने के लिए। आपको अच्छा लगेगा। जब तक हम आध्यात्मिक नहीं होंगे तब तक शांत नहीं होंगे। भौतिक जीवन बाहर की चीज़ दे सकता है, लेकिन अंदर की शांति नहीं दे सकता है। जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग प्रथम के अध्यक्ष राजकुमार सुथार के जोधपुर में पदभार ग्रहण करने पर भी विश्वकर्मा चैम्बर के संयोजक भारत भूषण शर्मा के नेतृत्व में जांगीर अधिवक्ताओं के शिष्ट मंडल द्वारा उनका स्वागत व अभिनंदन किया गया। चैम्बर के संयोजक एडवोकेट भारत भूषण शर्मा ने बताया कि महासभा के पुखराज जांगीर संघ के अध्यक्ष राम सुख शर्मा, राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व उप रजिस्ट्रार राजेश जांगीर द्वारा साफा, पुष्पहार एवं दुपट्टा पहनाकर स्वागत व अभिनंदन किया गया। जांगीर समाज के सभी अधिवक्ताओं ने उनसे त्वरित न्याय के लिए यथासंभव उनका सहयोग करने एवं तत्पर व प्रयासरत रहने की अपेक्षा की। आज हमारे जांगीर समाज के राजकुमार जी सुथार ने जोधपुर में जिला उपभोक्ता संरक्षक आयोग के समक्ष अपना पदभार ग्रहण किया, जिसके चलते जोधपुर के समस्त अधिवक्ता सुथार जाति के अधिवक्ताओं में एक हर्ष की लहर है, जिसके चलते विश्वकर्मा चैम्बर के अधिवक्ताओं ने आज हमारे छोटे भाई राजकुमार जी सुथार का उनके चैम्बर में आकर के उनका भाव बिना स्वागत और अभिनंदन किया। हम ये उम्मीद करते हैं कि अब आयोग के समक्ष जो विचाराधीन प्रकरण है उनका त्वरित न्याय होगा, जिसमें अधिवक्ताओं की और हमारी अगर किसी भूमिका है तो हम उनका सहयोग करने के लिए तैयार हैं, तत्पर रहेंगे। भारत भूषण शर्मा। मेरा नाम राजकुमार सुथार है। मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ। पिछले 26 साल से राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर बेंच में वकालत कर रहा था। मैंने कल यहाँ जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग जोधपुर प्रथम में अपना पदभार ग्रहण किया है। पिछले लगभग 1 वर्ष से राजस्थान में
कंज्यूमर कोर्ट्स पे लगभग 20 जिलों में पद रिक्त चल रहे थे। अब वो पद भर गए हैं और लोगों को जो परेशानी हो रही थी, कंज्यूमर कोर्ट्स में न्याय नहीं मिल रहा है, अब वो सुचारू रूप से संपन्न हो रहा है धीरे धीरे। अब लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी और उन्हें न्याय मिलेगा। आज भारत भूषण शर्मा जी के नेतृत्व में विश्वकर्मा चैम्बर्स के अधिवक्ता गण ने आज यहाँ मेरा सम्मान किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि लोगों को न्याय मिलेगा, उनको वंचित रहना नहीं पड़ेगा। श्री राज राजेश्वरी श्री विद्या ट्रस्ट जोधपुर अक्षय तृतीया बुधवार को यजुर्वेद तथा सामवेद के पंडितों के द्वारा वैदिक विधि विधान से उपनयन संस्कार का आयोजन किया गया। यजुर्वेदाचार्य आचार्य प्रशांत भार्गव, आचार्य हरि नारायण पुरोहित, आचार्य कमलेश झा द्वारा यजुर्वेद पद्धति से यजुर्वेदी बटुकों का यज्ञोपवीत संस्कार किया गया तथा आचार्य शिवम तिवारी के द्वारा सामवेद पद्धति से सामवेदी बटुकों को संस्कारित किया गया। सभी बटुकों को गोत्र के अनुसार वेद का परिचय करवाया गया तथा सनातन संस्कृति का परिचय महत्व बताकर पाश्चात्य संस्कृति के कारण मूल्यों के हाथ से अवगत कराया। श्री राजा राजेश्वरी विद्या ट्रस्ट का उद्देश्य सनातन धर्म तथा वैदिक विधि विधान से संस्कारों से संस्कारित करना एवं धर्म का प्रचार करना है। फिर से एक बार दूसरी संविधान के फिर से उसमें घी लगाएंगे। ओम हमें छोड़िए दूसरी वाली। हाँ, तीसरी से ये सूर्यनगरी में पिछले कई दिनों से लगातार बढ़ रही गर्मी के चलते शहरवासी परेशान नजर आ रहे हैं, लेकिन गुरुवार को दोपहर बाद मौसम में बदलाव देखने को मिला। दोपहर बाद मौसम में जो अचानक आए बदलाव के चलते तेज हवाएं चलने लगी और आसमान में बादल छा गए, जिससे तेज धूप से भी थोड़ी राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार आज बारिश की भी संभावना जताई जा रही है। वहीं प्रदेश के करीब 21 जिलों में आज बारिश हुई है, जिसके बाद तापमान में भी कमी की संभावना जताई जा रही है। आइए अंत में एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की खास हेडलाइंस पर। सिवाना के पास पुलिस और तस्कर के बीच हुई फायरिंग, घायल तस्कर को एमडीएम हॉस्पिटल लाया गया। रिहायशी इलाके में शराब की दुकान खोलने पर स्थानीय लोगों ने विरोध जताया, दुकान के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर विभिन्न श्रमिक संगठनों ने निकाली विशाल रैली। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। राज्य की और बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ बर्ड। नमस्कार।